अच्छा सुनो, मैंने फिर से शादी करने का फैसला किया है। क्या? हाँ, वो लड़की उस बार में काम करती है जहां मेरा बॉस मुझे लेकर गया था। जब मैं नशे में था तब उसी ने मुझे संभाला था। अकीको उस तरह की औरतों में से नहीं है। आज रात उसे मिलोगे तो खुद देख लेना। तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। तुम्हारे काम के बाद मिलेंगे। सब बहुत गर्म है। अगर आप इस फैसले से खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब से तुम्हारी एक छोटी बहन होगी। एक छोटी बहन? हाँ, एक छोटी बहन। अकीको की एक बेटी है। मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अकीको अयासे है। तुमने स्पेशली टाइम निकाला। तुम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम साकी अयासे है। डैड, ये तो... हाँ, साकी तुम्हारी ही उम्र की है। ये 17 साल की है, सेकेंड ईयर में पढ़ रही है। पर अब मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ? पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं तुम कितने डरावने होगे। मैंने सुना है तुम रोज काम करके कॉलेज के लिए पैसे जमा कर रहे हो। सुनो, इससे पहले कि मॉम डैड बाहर आ जाए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारा ये सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे तुम चलते हो, बात करते हो, ये सब देखकर तुम काफी सुलझे हुए लड़के लगते हो। इसलिए मुझे लगा कि मैं जो कहने वाली हूँ तुम उसे काफी अच्छी तरह समझ पाओगे। मैं तुमसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे कोई उम्मीद ना रखो। चलो, शुक्र है। युता, तुमने वो स्प्रे कहीं देखा क्या? वो रूम फ्रेशनर? डैड, इस वक्त आप इतने स्ट्रेस में क्यों लग रहे हो? अरे, कितने टाइम से बेडरूम साफ नहीं किया था ना। युता, देखता हूँ। तुम लोग इतने प्यार से हमें यहाँ बुला रहे हो तो हम भी थैंक्स कहने के लिए कुछ चीजें लेकर आए हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना? स्वागत है हमारे गरीब खाने में। तो आज से हम सब एक ही छत के नीचे साथ साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये तुम्हारा कमरा है। हमने तुम्हारे लिए बिस्तर और पर्दे लगा दिए हैं, पर तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं पता था तो... नहीं, कोई बात नहीं। तुम मुझसे इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? हम दोनों एक ही उम्र के हैं, तो इतने घबराए हुए क्यों हो? यही बात तो है कि हम दोनों एक ही एज के हैं। हाँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। क्या तुम सच में चाहती हो मैं तुमसे कैजुअल होकर बात करूं? हाँ यार, सच कहूं तो सीधे सिंपल तरीके से बात करना ज्यादा आसान है। ओके, तब तो सही है। तुम्हें सामान रखने में मदद चाहिए? तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। अच्छा, क्या तुम सुइसाई स्कूल में पढ़ती हो? हाँ, वही। मुझ जैसी मॉडर्न लड़की को प्रेप स्कूल जाता देख ताज्जुब हुआ? नहीं, दरअसल मैं भी वही पढ़ता हूँ। ओह। मैं स्कूल में तुम्हारे साथ एक अनजान की तरह बर्ताव करूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद अच्छा ही होगा, युता। हाँ? तुम्हारा मतलब... सॉरी, कॉल आया है। हेलो मेरे जूनियर, आज तो तुमसे लड़कियों के परफ्यूम वाली खुशबू आ रही है। क्या कोई गर्लफ्रेंड वॉलफ्रेंड बना ली है? क्या मजाक कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने अपनी नई बहन के बारे में बताया तो था। अब तक तो शिफ्ट हो गई होगी ना? जल्दी बताओ, क्यूट है क्या? एक्चुअली वो बहुत सुंदर है। मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। मैं और साकी भाई बहन की तरह कैसे रह सकते हैं? अरे मेरे जूनियर, बेहतर होगा बिल्कुल नॉर्मल बनकर रहो। मैं घर आ गया। अब क्या हुआ? बड़े सीरियस लग रहे हो। तुम अभी तक नहाई नहीं हो? नहीं।
बोलो। मेरा हो गया। तुम चाहो तो नहा सकती हो। थैंक यू। गुड नाइट आसामुरा। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई? चलो मैं स्कूल जा रही हूँ। ओह ठीक है। ए, तूने वो हॉरर मूवी देखी क्या? हाँ हाँ देखी ना। सच में? किधर खोया हुआ है? मारू? साकी को देख रहा है? मेरी मान तो उससे दूर ही रहे। ऐसा कुछ नहीं है यार, और वैसे भी उसकी जैसी लड़की मुझे कहाँ पसंद करेगी। तू गलत समझ रहा है, बल्कि तेरे जैसा लड़का उसे क्यों पसंद करेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? वो मैंने उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें सुनी है कैसी बात है? कि वो ऐसे वैसे काम करती है, धंधे वाली है, गोल्डन बाल, छिदे हुए कान, ऊपर से देखती ऐसे है कि लोग उसके पास जाने से ही घबराते हैं। तुम तो ऐसी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते, तो अब क्यों कर रहे हो मारू? बेसबॉल क्लब से एक लड़के ने उसे डेट पर बुलाया था। पता है उसने उससे क्या कहा? मेरे बारे में लोग जो भी कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ। मुझे किसी के साथ डेट पर जाने का कोई शौक नहीं है। ये सब लोगों की कही कहाई बातें हैं। सब बोलने लगता है तो सच लगने लगता है ना? अब जैसा समझना है समझ ले। क्या बकवास है। वो छोड़, ये बता कैसा चल रहा है? हाँ? तेरे घर में छोटी बहन आई है ना, बात हो रही है उससे? ओह हाँ। 2 पॉइंट का लॉस। अरे यार कहाँ मार रही है माया? तुम यहाँ हो? तुमने तो डरा ही दिया। तो आज स्कूल में एक भाई अपनी बहन की क्लास लगा रहा है। भला मैं कौन होता हूँ किसी की क्लास लगाने वाला? पर मैं ये नहीं जानता था कि तुमने टेनिस भी चुना है। वैसे तुमने टेनिस क्यों चुना? मेरी टेनिस चुनने की वजह बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे किसी और पर डिपेंड करने से बेहतर लगता है खुद पर भरोसा रखना। ओह, हम वाकई एक जैसा सोचते हैं। जितना लोग मुझसे दूर रहते हैं उतना वक्त अपनी पसंद की चीजों के लिए मिलता है। ओह युता, तुम कब आए? ओह, मैं अभी वापस आया हूँ। चलो अच्छा हुआ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे देर हो रही है, डिनर के बारे में हम बाद में बात करते हैं। ओह हाँ। क्या तुम आ गई? अंदर आ जाओ। हाँ मैं आ गई। हाँ? तुम पढ़ाई कर रहे थे? ऐसे आंखें खराब हो जाएंगी। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब पता है जिसमें अच्छा पैसा हो? मुझे पैसे की जरूरत है, पर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नॉर्मल जॉब मिल पाएगा। अच्छा, फिर तो शायद मुझे बेचना ही पड़ेगा। क्या कहा? मैंने किताब में पढ़ा था खुद को बेचकर अच्छे पैसे मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी बॉडी का बेहतर ख्याल रखना चाहिए। तो क्या तुम यही बात अपनी मॉम के सामने कह सकती हो? हाँ कह सकती हूँ। शायद वो खुश होकर कहेंगी तुम सच में बड़ी हो गई हो। कैसी परवरिश करते हैं लोग। क्यों, तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं थी क्या? एक मिनट, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे कि मैं भी यही करता हूँ? कल तुम एक जॉब के बारे में बात कर रहे थे ना? I'm so sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ सकती हूँ तुम क्यों कंफ्यूज हुए। हम हमेशा लड़ाई लड़ रहे होते हैं, चाहे दिखाई दे या ना दे। अच्छा, क्या तुम आज मॉम से मिले? हाँ। जानते हो, उन्होंने केवल हाई स्कूल पास किया है। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है, मैंने बहुत बार लोगों को मेरी मॉम के बारे में ऐसी बातें करते हुए सुना है। ये सब बकवास है कि नहीं? बिल्कुल बकवास है। हाँ। अगर स्मार्ट हो पर सुंदर नहीं तो लोग तुम्हें पढ़ाकू, घमंडी और नकचड़ी का नाम देते हैं। और अगर सुंदर हो पर पढ़ी लिखी नहीं तो लोग कहते हैं कि पैसों की भूखी है और अपनी खूबसूरती का फायदा उठा रही है। समझ गया। इसलिए मैं इन कपड़ों को हथियार बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं परफेक्ट लगूं ताकि लोगों की भीड़ में अलग दिखूं। इतना प्रेशर लेना तुम्हें ठीक लगता है क्या? अगर प्रेशर लेने से मैं उन्हें गलत साबित कर सकूं तो क्यों नहीं? गलत साबित करोगे? पर किसे? खुद को लोगों की उम्मीदों से आजाद करना है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जिंदगी अकेले काट सको।
तो क्या तुम इसलिए कोई जॉब ढूंढ रही हो? हाँ, यही वजह है। तुम सही समझे। खाना अच्छा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ काम का पता करता हूँ। पर मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले ही सब काम करो। ऐसी कोई बात नहीं है। बात कैसे नहीं है? मुझे ऐसे ठीक नहीं लगता। मीसो सूप। हाँ? अब से तुम मेरे लिए रोज मीसो सूप बनाया करो। क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बहुत सालों बाद मैंने मीसो सूप पिया जो इंस्टेंट नहीं था, और वो बहुत टेस्टी था। ठीक है, बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें काम ढूंढने में पूरी मदद करूंगा। गुड मॉर्निंग। तुम नाश्ता क्यों बना रही हो? हाँ, तो क्या हुआ? मुझे लगा अगर नाश्ता बना दूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा उसूल है, जितना मुझे प्यार मिलता है मैं उससे ज्यादा ही देती हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसी सेल्फ हेल्प वाली बुक्स पढ़ने का शौक भी है। क्या बात है जूनियर। हाँ? अब मेरे घर पर एक बहन भी आ गई है, तो घर पर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अपनी उम्र की बहन होने से बल्कि तुम्हारा ज्यादा फायदा है। जब खुद से सब कुछ मैनेज ना हो पा रहा हो तो किसी और का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक तक दूसरों पर इतने डिपेंडेंट होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो बेटा। खैर छोड़ो ये सब, अभी तुम यंग हो, थोड़ा और टाइम फैमिली के सहारे रह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ रहा हूँ, पर तब तक तुम ये किताब पढ़ सकती हो। अच्छा यूता, मैं नहीं जानती थी कोई लड़की भी तुम्हारी दोस्त है। तुमने इस बात पर ध्यान दिया? मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। किस लिए? ऐसा लगता है वो तुम्हारी प्यारी सी समझदार बड़ी बहन है। सॉरी, खाने के लिए थैंक्स। तुम्हें लगता है तुम अपनी जान जोखिम में डालोगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? सॉरी। पता नहीं बारिश कब होगी। अरे तू बहुत ही अजीब है यार। अरे ये कोई मजाक नहीं है, 100% सच कह रही हूँ। ओह, तो ये है तुम्हारा बड़ा भाई। सॉरी, माया ने कहा कि वो मेरा नया घर देखना चाहती है, इसीलिए उसे ले आई। मैंने माया को बता दिया है कि अब हम दोनों भाई बहन हैं। मेरा मतलब ये नहीं। दरअसल उस दिन जब तुम मुझसे टेनिस गेम में बात करने आए थे ना, तो शायद माया ने हमें देख लिया था। तो फिर अब अपना नंबर दोगे या नहीं? वाह, आज तो जन्नत मिल गई। ओहो, कितना ड्रामा करते हो तुम। हेल्प करने के लिए थैंक यू यूता। अरे कोई बात नहीं। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। लोगों को सिर्फ मर्दों और औरतों की कैटेगरी में बांटना कितना मुश्किल है ना? हाँ, शायद ठीक कह रही हो। कभी कभी मुझे लगता है कि लोग जो सोचते हैं और जो बोलते हैं उस पर उनका बस नहीं चलता, और इसीलिए हमें चीजों पर गौर करना चाहिए। युता, क्या तुम वाकई मुझे तुम घर आ गए? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। पक्का? हाँ, मुझे आज बहुत काम है, मैं निकलता हूँ। तो तुम्हारी नजर स्टैंड पर टंगे हुए अंडरगारमेंट्स पर थी, है ना? इसीलिए जब मैंने तुम्हें आवाज दी तो तुम बिल्कुल हड़बड़ा गए और वहां से भाग गए। हाँ, ऐसा ही कुछ। ये लो चॉकलेट मिल्क। ओह नहीं चाहिए? ठीक है, मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं, ठीक है,
अच्छा, मैंने खाना खा लिया है और नहा भी चुकी हूँ। हाँ? ओह, ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो बड़े भैया। स्कूल में ये सब मत बोला करो। अच्छा, साकी को क्या हुआ है? हाँ? पता नहीं, वो आज सुबह से ही मुंह लटका कर बैठी हुई है। डैड आखिरी वाली ट्रेन से आ रहे हैं। आई एम सॉरी साकी, मैं अब तक तुम्हारे लिए नौकरी नहीं ढूंढ पाया। वो तो इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन इस तरह तुम रोज मेरे लिए खाना बना रही हो और उसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ? युता, जून, संडे का दिन। सच कहूं तो मेरे दिल को आराम मिल गया। जब हमें पहली बार मिलवाया गया था तभी मुझे लगा था कि ये बुरा इंसान नहीं है, और तभी ये भी लगा था कि वो लोगों का ख्याल रखता है। वो उन लोगों में से है जो अपने नहाने के बाद मेरे लिए ताज़ा और साफ पानी भर के रखेगा। और मेरे ख्याल से उसने कभी सुई से परफॉर्मेंस भी नहीं देखा होगा। 8 जून, मंडे का दिन। आज युता ने स्कूल में आकर मुझसे बात की। जितना मैंने सोचा था वो उससे भी कहीं ज्यादा समझदार है। मुझे थोड़ा बुरा लगा था कि उसने मेरे बारे में फैली अफवाहों पर विश्वास किया, पर इसमें उस बेचारे की क्या गलती। मैं जानती हूँ ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मगर उससे गुस्सा आया। वो ये भी समझ गया कि मुझे भी इस बात का गुस्सा है। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी ने मेरी फीलिंग्स को इतनी आसानी से समझा। 9 जून, ट्यूसडे का दिन। नोट: युता को अंडों के साथ सोया सॉस पसंद है। आज से मैंने खाना बनाना शुरू किया। युता मेरे लिए ज्यादा पैसों वाली एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा है, तो मुझे भी लगता है मैं कम से कम उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। क्या ये सही तरीका है किसी पर भरोसा करने का? हाँ, अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो जरूर। On holiday, husbands